नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी से एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर के सामने पहले से ही कई चुनौतियां थी। इसके बाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने इस सेक्टर की मुसीबतें और बढ़ा दी। सरकार ने पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग का ऐलान किया था। इसके अलावा कई वैधानिक नियमों में बदलाव के जरिए सरकार ने इस सेक्टर को राहत पहुंचाने के उपाय किए। मगर अब एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प का असर दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी दिखने लगा है। चीन के साथ कारोबार प्रभावित होने का देश के एमएसएमई सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने चीन को कारोबार के मोर्चे पर चोट देनी शुरू कर दी है, मगर छोटे कारोबारियों की तरफ से एमएसएमई सेक्टर के लिए चिंता जाहिर की है। दरअसल एमएसएमई सेक्टर के कारोबारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच तनाव से इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क में वृद्धि या सामानों पर नॉन टैरिफ बैरियर को रखने से उनकी इनपुट कास्ट में 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पहले से कोरोना संकट का सामना कर रही छोटी कंपनियों के लिए इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार चीनी 300 वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि कर सकती है। दरअसल यदि चीन से आयात बंद हुआ तो इनपुट लागत में कई गुना इजाफा हो सकता है। कारोबारियों का कहना है कि दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोप से कच्चे माल का आयात उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर की चिंता और भी है। सेक्टर की तरफ से सरकार को लंबे समय के लिए मजबूत योजना बनाने की सलाह दी गई है, जो चीन के द्वारा आयात का नया विकल्प बन सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।